नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ है सुमंत, जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं टीसीएस एनक्यूटी निंजा प्रोफाइल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हर चीज बताने वाले हैं कि कब इनका इंटरव्यू था, रिटन एग्जाम के बारे में, कहां से इन्होंने अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, साथ ही साथ दोस्तों इनका ऑफर लेटर भी आ चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। My name is Sumant Kumar Arya. I am from Khalari and currently I am pursuing BTech from Ramgarh Engineering College and my branch is Electronics and Communication Engineering. Thank you. ओके, सो थैंक यू सो मच। अब आप ये बताइए कि आपका जो रिटन एग्जाम था उसके बारे में बताइए, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू कब था और आपके पास ऑफर लेटर कब आया। मेरा रिटन एग्जाम था 12 सितंबर को। मेरा इन सेंटर एग्जाम था और उसमें मेरा जो पहला जो था न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन था, जिसमें मैंने फर्स्ट के 4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मेरे से हुआ ही नहीं हुआ। उसके बाद के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। उसके बाद फिर रीजनिंग के पूरे किए, वर्बल के पूरे किए, दोनों कोड मेरे रन हुए। तो मतलब उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू का जो आया लेटर, वो आया था 29 को इवनिंग में। एंड उसके बाद फिर 30 को शेड्यूल हुआ कि आपका इंटरव्यू 4 अक्टूबर को है 9:30 AM। तो मेरा 9:30 को नहीं हुआ, मेरा वो डिले थोड़ा हुआ और 3:15 को मेरा 3:15 अप्रोक्स में मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और 3:30 तक मतलब चला, 15 मिनट्स का अप्रोक्स टोटल। उसके बाद फिर मेरा वो होने के बाद, ओवर होने के बाद 6th को मेरा ऑफर लेटर आया 5 PM शाम को ऑफर लेटर आया कि यू कैन एक्सेप्ट द लेटर। और मतलब वो लोग एक्चुअली 7 डेज का टाइम भी दिए थे, बट मेरे को लगा कि 1 और 2 डेज का होगा। बट मैंने पैनिक थोड़ा हुआ कि मेरे पास एक्चुअली उस टाइम मैं बाहर था, रूम पे नहीं था। तो वो टाइम थोड़ा हमको लगा कि होगा या फिर नहीं, या रिजेक्ट ही हो जाऊंगा। तो फिर मैंने रूम पे आके लैपटॉप में ऑन किया तो देखा कि हाँ 7 डेज का टाइम है। तो मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने वहाँ पे जो लोकेशन है, कहाँ पे करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन थे। तो मैंने अपना स्टेट का एक चूज किया और एक भुवनेश्वर, और थर्ड ऑप्शन में था मैंने कोलकाता चूज किया। दैट्स ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशंस जरूर विश कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सुमन हर एक अपने क्वेश्चन भी बताएंगे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया। तो सुमन यार, अपने आप इंटरव्यू के बारे में बताइए कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए और आपने कहाँ से प्रिपेयर किया इंटरव्यू के लिए। मैंने सारा इंटरव्यू प्रिपरेशन अंशुल सर के जो टेक एंड टारगेट है यूट्यूब चैनल, उसी से मैंने टोटल सब कुछ वहीं से किया। और इसलिए मैं अभी सेलेक्टेड हूँ, नहीं तो अदरवाइज नहीं होता। सब कुछ सर मतलब बेस्ट है। सुमन, थैंक्स अब ये सर। तो बताइए अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। यस सर। मेरे टोटल मेरे में 4 पैनलिस्ट थे। ओके। 4। तो अब मेरे को एक्चुअली वो लोग वीडियो ऑन नहीं किए थे, तो आई कांट से दैट कि कौन HR कौन MR, ये मेरे को नहीं पता था कौन TR है। तो वो लोग सबसे पहले तो मेरा रिज्यूमे देखें। रिज्यूमे नहीं, पहले सबसे पहले तो वो लोग आधार कार्ड वेरिफिकेशन जो करते हैं वो कर रहे थे, तो ठीक वो है। हो गया था। उसके बाद फिर मेरा वो लोग बोले कि एक TR था शायद, आई थिंक जितेंद्र सर कुछ ऐसा करके नाम था। उन्होंने बोला कि आपने तो बहुत सारे मतलब कि सर्टिफिकेशन किए हो। एक्चुअली मैं बहुत सारे सर्टिफिकेशन किया हूँ। NPTEL का मेरा 3 सर्टिफिकेट है मेरे कोर पेपर में। कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, 2 सिग्नल सिस्टम पे एक कंट्रोल सिस्टम, एक IIT बॉम्बे का मैंने एग्जाम लिखा था, उसका भी सर्टिफिकेट है। तो वो लोग इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा हो गया मेरे सर्टिफिकेट को लेके। तो वो लोग बस सर्टिफिकेट से ही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट, इंट्रोडक्शन से पहले ही। इंट्रोडक्शन मेरा हुआ नहीं उस टाइम, बस वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद फिर 1-2 मिनट हुआ, तब मेरा मतलब बोल रहे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो फिर मैंने बोला कि मतलब सर का जितना वीडियो यहाँ पे देखा था वही सर सारा कुछ बोला, मतलब सीक्वेंस में जितना फॉलो किया था वही बोल दिया उसमें। तो फिर वो लोग फिर क्वेश्चन पे आए कि और क्वेश्चन, मतलब कि आपने प्रोजेक्ट किया है। वो लोग पहले प्रोजेक्ट का पूछे, कोर्स का बाद में। पहले प्रोजेक्ट का पूछे कि
प्रोजेक्ट कुछ किए हो? तो मैंने बोला कि यस सर, अभी अभी भी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। मेरा प्रोजेक्ट था ऑटोमेटिक डेंसिटी ट्रैफिक लाइट कंट्रोल। तो मैंने इस पे ओवरव्यू दिया। तो आई थिंक उन लोगों को ओवरव्यू समझ में नहीं आया कि क्या कहना क्या चाहता है। तो मैंने कंपोनेंट वाइज सबको एक्सप्लेन किया कि उसमें मैंने जो जो कंपोनेंट किए उसको वो। तो फिर वो लोग फिर क्रॉस क्वेश्चन करने लगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर तुम यूज किए, उसको क्या काम। तो मैंने फिर बोला कि सर उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर रहता है, तो वो जस्ट ट्रांसमिट करता है और उसके बाद रिसीव, मतलब टकराने के बाद जो आता है वो रिसीव कर लेता है। तो वो लोग फिर समझ गया। तो फिर बोल रहे हैं कि फोर्थ सेम में भी तो शायद ऐसे पहले बोले सेकेंड ईयर में तुम प्रोजेक्ट किए होगे मिनी प्रोजेक्ट बोल के। तो मैंने फिर प्रोजेक्ट का वहां पे भी नाम दिया, मैंने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बनाया था रडार सिस्टम वाला। तो वो भी बताया। तो फिर उसमें भी वो लोग इंटरेस्टेड। अब उसमें क्वेश्चन आने लगा कि आर्डिनो बोर्ड मैंने बोला, तो वो बोल रहे हैं कि आर्डिनो बोर्ड क्या होता है। तो मैंने आंसर दिया, आर्डिनो बोर्ड मतलब कि बेसिक एक डिवाइस है जो कि हम लोग बहुत सारे उसे कंपोनेंट या जो स्पेसिफिक टास्क करना है वो कर सकते हैं उससे। तो वो फिर वो मैंने बोला। तो उसके बाद वो लोग शायद खुश हुए। तो फिर बोले कि उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है या कुछ और होता है। तो सर बोले कि माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है, वहां पे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है जिसका 28 पिन है। तो फिर पूछते हैं कि और कुछ फीचर्स बता। तो मैंने फीचर्स और कुछ कुछ बताया कि एनालॉग डिजिटल सब कुछ पिन है उसमें। आप PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का होता है जिसमें हम लोग सिग्नल करते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर भी होता है, ये सब पूछे। तो फिर वो लोग पूछे कि MCU क्या होता है। तो मैंने जस्ट एक सेकंड सोचा कि MCU क्या होता है। तो मेरे को COA सब्जेक्ट है हम लोग का, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो वो मेरे को याद था, बट वो लोग चाहते थे कि प्रॉपर्टी उसका बता, और प्रॉपर्टी मेरे को मालूम नहीं था। तो हाँ, मैंने बोला कि सर कैन आई से द मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनता है। तो वो लोग बोले नो नो नो। तो बोले कि ओके फाइन नो प्रॉब्लम। तो ऐसे बोल के बस एक क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया, मतलब मेरे को पता था बट प्रॉपर्टीज मेरे को पता नहीं था कि। तो बोले नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो फिर जस्ट ओवर हुआ। TR मेरे TR इतना ही हुआ। और फिर एक HR शायद बोली कि आई एम TR सर, वो TR में जो सर थे वो बोले कि आई एम ओवरिंग टू HR। तो फिर मैम थी, दो मैम थी, दो सर थे। तो मैम पूछी कि कोड आप कर लोगे। तो मैंने बोला कि यस मैम आई कैन। तो फिर वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, तुम्हारा इतना सारा क्रेडिट है, इतना सारा सर्टिफिकेशन है, और वो भी कोर पेपर में है, तो तुम कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल सिस्टम में क्यों नहीं जाना चाहते हो। तो मैंने बोला कि सर मतलब कि अब जो भी हम लोग, जो भी अभी कोई भी अभी रिसर्च चल रहा है उस पे सब में कोडिंग का बहुत जरूरी है, चाहे वो नॉर्मल कोडिंग हो या सब, मतलब जैसे ये माइक्रो कंट्रोलर का हो तो उसका भी कोड है। तो कोड एक तरह का स्पेसिफिक है कि हाँ होता है, उसके बाद ही हम लोग कोई भी रन करते हैं कोई प्रोग्राम को। तो वो हो गया। तो फिर मतलब सर एक और मैम आई, वो बोली कि कोड कर लोगे। ऑल आर सेइंग दैट कोड कर लोगे, मतलब वो लोग विश्वास नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर बार बार वही क्वेश्चन कि कोड कर लोगे या फिर ये सब। तो फिर वो लोग एक और पूछे कि अगर TCS में आप आ जाते हो तो कंट्रोल का कुछ, कंट्रोल सिस्टम का कुछ होगा शायद, हमको मेरे को उतना TCS के बारे में उतना आइडिया नहीं है। तो वो लोग पूछना चाहते थे कि मतलब कंट्रोल वाले में अगर आना चाहते हो, इंजीनियरिंग का कुछ होगा। तो वो लोग बोले कि हाँ। तो मैंने बोला कि मतलब कि यस मैम आई कैन। तो वो बोल रहे हैं कि तो उसमें भी कोडिंग का जरूरत पड़ेगा। तो बोले मैम हो जाएगा मैम। तो फिर मतलब वो लोग हैप्पी हो गए कि मतलब ठीक है। तो फिर और क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं वो लोग। फिर एक और आपका पाइथन से मेरा सर्टिफिकेट था हैकर रैंक पे, वो लोग पाइथन पूछे कि आता है, तो बोले कि यस मैम आता है। तो वो लोग फिर एक मैम थी वो भी पूछी कि पाइथन आप कितने दिन में सीखे हैं। तो मैंने बोला कि जस्ट 2 मंथ, 2 महीना में मैंने बेसिक कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था एक्चुअली गेट का तो फिर वो लोग बोले इंटरेस्ट हो गया था, मेरे को ऐसा फील होता है। तो बस उसके बाद फिर मेरे को एक मैम आई, एक मिनट को रुकने को वो लोग बोले थे, पता नहीं क्यों। तो एक और मैम आई और वो बोली कि अपना 10th 12th और मैंने 10th 12th का मार्कशीट दिखाया। तो वो लोग बोले कि ठीक है, अब बोले कि सारे सेमेस्टर का दिखाओ। तो मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब सारा का दिखाया, और मेरे सारे में मार्क्स मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। अभी मेरा 5th सेमेस्टर का जो हुआ है उसमें मेरा 8.56 CGPA है। तो फिर वो लोग मतलब कि बोले सारे दिखा दिया मैंने। तो बोले कि ओके थैंक यू सुमंत। फिर वो जाते जाते फिर से एक मैम थी, वो फिर बोली कि कोड कर लोगे। अब
पता नहीं क्यों वो लोग बोल रहे थे। अब तो फिर मैंने बोला थैंक यू मैम, तो बोली कि प्लीज साइन अप योर गूगल मीट। उसके बाद मैंने साइन अप किया, तो फिर जस्ट मतलब फिर थैंक यू बोल के मतलब लॉग आउट हो गया मैम वहां से। गूगल ये इसका था, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग का था मेरा, तो यही है। ओके, सो लास्ट में और भी था क्या, कुछ पूछा था या फिर लास्ट में साइन अप हो गया? बस साइन अप वो करवा लिए थे वो लोग, बोले कि और कुछ नहीं वो लोग पूछे। ओके, और 2 दिन बाद फिर आपके पास ऑफर लेटर आ गया? ऑफर लेटर आ गया 6 को, आ गया मेरा 5 PM में। ओके, तो तो यार जस्ट जो ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, बस एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा। अगर आपने सुमंत का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुना है, तो इनके में जो मेन रोल प्ले किया है वो इनके सर्टिफिकेशंस प्ले किया है, प्रोजेक्ट से किया है। ये मैं चीज आपको मतलब पहले मतलब जितनी भी मेरी वीडियो में हमेशा बताता हूँ, अपने रिज्यूमे पर, अपने सर्टिफिकेशन पर, अपने प्रोजेक्ट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वही चीजें हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगी। तो यही रिक्वेस्ट है यार, आप भी सुमंत की जो टिप्स है वो फॉलो कर सकते हो और आप भी सुमंत जैसे सेलेक्ट हो जाओगे। सो थैंक यू सो मच सुमंत यार, आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे से शेयर किया, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।